हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभय। और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी आईजीसी के लेक्चर्स देखें। मैं हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना रहा हूं ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हर एक टॉपिक को पर्टिकुलर वीडियो मिल पाए और काफ़ी उनका हेल्प हो। तो अभी हम एलिमेंट 5th पढ़ रहे हैं, इसका 5.4 यानी कि मेंटल इल हेल्थ। जब भी हम साइटों पे काम करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस होता है, वहाँ किसी न किसी तरह का प्रेशर होता है जिसके चलते आदमी के डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेफ्टी में क्या होता है, सीरियस पर्सनल इंजरी तो होता ही है, यानी किसी तरह के फिजिकल इंजरी को हम तो रोकते ही हैं, साथ में मेंटल इल हेल्थ जो है वो भी कंडीशन ठीक हो रहेगा सबका, तब जाके हम सभी लोगों का सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे। यानी कि सेफ्टी में ही दोनों चीज़ आता है, सीरियस पर्सनल इंजरी साथ में इल हेल्थ को, दोनों को कंसीडर करना है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कोई इल हेल्थ में है, यानी कि स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है? तो ये पूरे लेक्चर में हम लोग यही सब जानने वाले हैं, तो आप लास्ट तक देखें, आपको पूरा क्लियर होगा इसमें। तो इसका नाम है मेंटल इल हेल्थ। आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है। तो प्रिवलेंस ऑफ मेंटल इल हेल्थ विद इन द वर्क प्लेस, ये देखिए आप 4,40,000 केसेस ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये 3 चीज़ है। और ये 2017 और 80 का जो डेटा है उसके अनुसार, तो इसमें 1800 जो है एवरी 1 लाख में से इतने केस हैं, ये बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इतने वर्कर काम कर रहे हैं तो इतने इसके इफ़ेक्टेड हैं। तो हमें ये कंसिडर करना है। इतने टोटल केस जो है, अभी यूके, हम चूँकि ये कोर्स यूके स्टैंडर्ड है ना, तो सारा डेटा यूके बेस्ड ही रहेगा। तो वहाँ के अनुसार ये 4,40,000 केसेस जो है आए थे, किसके? स्ट्रेस के, डिप्रेशन के और एंजाइटी के। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि 2,39,000 न्यू केसेस, इंसिडेंट रेट 720 पर 1 लाख, इस तरह का। और 15.4 मिलियन डे लॉस्ट, इतना मिलियन डे लॉस्ट हो गया किसके कारण? तो केवल इल हेल्थ के कारण, मेंटल इल हेल्थ के कारण। और ये एवरेज क्या है? 25.8 डेज पर केस, यानी कि अगर एक केस हो रहा है मेंटल इल हेल्थ का तो एवरेज में, यानी कि ये ज़्यादा कम हो सकता है, एवरेज में 25.8 डेज पर केस जो है वो इतना डे, मतलब डे लॉस्ट हो रहा है। यानी कि एक जो है मैन डे कितना के होता है? 8 आवर्स का, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंट फॉर 44% ऑफ ऑल वर्क रिलेटेड इल हेल्थ केस एंड 57% ऑल वर्किंग डे लॉस ड्यू टू इल हेल्थ। तो आप देख रहे हैं कि ये फिगर कितना बड़ा है, और इसके चलते जो है हमें जानने की आवश्यकता है कि मेंटल इल हेल्थ क्या होता है और इसको कैसे रोकें, ताकि ये जो इतना लॉस हो रहा है, चाहे जिस देश में हो, उसको जो लॉस हो रहा है उसको रोका जा सके। और पूरे अगर ओवरऑल वर्ल्ड में काम हो रहा है तो ओवरऑल वर्ल्ड के जीडीपी में इम्प्रूवमेंट आएगा अगर हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एंजाइटी क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं ना कि चिंता करना, ये एंजाइटी होता है। हम टेंशन में है, बार बार किसी चीज़ को चिंता, हिंदी में चिंता बोलते हैं, और वरी हैं, परेशान हैं, इस तरह का। यानी कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो कि यूके का एक संस्था है, उसके द्वारा ए फीलिंग ऑफ अनईज, यानी कि हम असहज महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। सच एज वरी ऑफ फियर, वरी और फियर, वरी है, परेशान है या डर है हमारे में। दैट कैन बी माइल्ड और सीवियर, ये कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें कोई लो, मीडियम, हाई नहीं किया कहा गया है। तो इस तरह का कोई भी फीलिंग है ना, जैसे मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं, आपको नौकरी छूटने का डर है, आपको कोई निकाल देगा, ये क्या है? वरी, फियर, ये सब इस तरह का। कहीं है किसी तरह का आपके ऊपर बॉस आपको डांटेगा अगर हम काम पूरा नहीं किए, तो इस तरह का आपको डर है आपके मन के अंदर, या आप किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप चाह के भी,
इतना आपको टारगेट दे दिया गया। इस तरह का जो है ये एंजाइटी बोलते हैं इसको। और एंजाइटी कैन हैव बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स, ये दोनों आएगा, यानी कि आपके साइकोलॉजिकल मतलब आपके ब्रेन में आपका जो थिंकिंग है उसमें भी इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, और आपको फिजिकल भी सिम्टम आएगा। ठीक है, फिजिकल मतलब जो दिखेगा। तो ये लॉन्ग टर्म एंजाइटी कैन लीड टू सीरियस इल हेल्थ कंडीशन, और लंबे समय तक अगर ऐसा होना तो सीरियस इल हेल्थ कंडीशन हो सकता है, जैसे बीपी का हाई होना, हार्ट अटैक होना, इस तरह का केसेस जो है हो सकता है। सच एज हाइपर टेंशन, हार्ट डिजीज़, हाइपर टेंशन हो जाता है, बीपी वगैरह हाई हो जाएगा, और हार्ट डिजीज़ यानी कि मैं बताया हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक भी हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और एंजाइटी इज समटाइम्स लिंक टू पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि हैवी पैनिक अटैक, यानी कि अचानक से जो है ना दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा शरीर में, अब चेस्ट में। पीटीएसडी कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट, यानी कि जो ट्रॉमेटिक इवेंट के कारण भी ये हो सकता है। और साथ में डिप्रेशन से भी ये लिंक है, कौन, एंजाइटी। तो इस तरह का हो सकता है। उसके बाद डिप्रेशन किसे बोलते हैं, डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन क्या है? फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, एकदम उदास हो गए, जैसे कोई सुसाइड करने जाता है, सब अब कुछ नहीं उसके जीवन में रहा, एकदम पूरी तरह से थक जाता है। और डिस्पेयर और इनएडिक्वेसी दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, तो इस तरह का है, अब वो नहीं जीना चाहता, उससे अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरह का एक्सट्रीम सैडनेस जो है उसके अंदर आ जाता है। ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो कि यूके का है उसके द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन कैन वेरी, अब किसी में ज़्यादा डिप्रेशन होगा, किसी में कम डिप्रेशन होगा, तो इसमें लो, मीडियम, हाई ये सब हो सकते हैं, आप जैसे डिवाइड करें इसको। और एट इट्स माइल्डेस्ट डिप्रेशन इन्वॉल्व बीइंग परसिस्टेंटली लो इन स्पिरिट, लो मूड, यानी कि जैसे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है, इस ये मतलब कि सबसे लो डिप्रेशन है, ठीक है ना। और ज़्यादा डिप्रेशन जब आदमी उसके लगता है जीवन में कुछ नहीं है, अब तो मरना है, चाहे इस तरह का कुछ भी होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, वो सबसे सीवियर है। और वाइल्स एट इज मोर सीवियर डिप्रेशन मेक सफर्स फील सुसाइडल एंड दैट लाइफ इज़ नो लॉन्गर वर्थ लिविंग, ये सबसे सीवियर तब होता है जब आदमी सोचता है कि अब ये जीवन जीने लायक नहीं है, और सुसाइडल का फीलिंग जब आता है तब जाके ये सबसे सीवियर स्टेज में होता है। उसके बाद व्हाट इज स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया इसके पहले, स्ट्रेस क्या है? जब हमारा प्रेशर होता है किसी काम को हमारे ऊपर, तो हम जो, आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन से ही। एडवर्स रिएक्शन, ये एडवर्स रिएक्शन, जब कोई हमें काम देता है तो हम रिएक्ट करते हैं, काम को करते हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन एडवर्स हो जाए, दैट पीपुल हैज़ टू एक्सरसाइज प्रेशर ऑफ बोथ डिमांड प्लेस्ड अपॉन देम, तब जाके ये क्या होता है? स्ट्रेस होता है। यानी कि मान लेते हैं कि एक आदमी है जो कि 4 वर्क को कर सकता है वन डे में, लेकिन इसे 5 दे दिया गया या 8 दे दिया गया, मान लेते हैं 8 दे दिया गया, ये 4 कर सकता है लेकिन 8 नहीं कर सकता। तो अब 4 दिया गया तो ये 4 आसानी से कर सकता है, 5 हो सकता है ये कर देता, लेकिन 8 ये जो गोल दे दिया गया ये नॉन रियलिस्टिक था, तो अब इसके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, इसके ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, खुशी मन से काम नहीं कर पाएगा, और ये चीज़ स्ट्रेस हो जाता है, जो कि डिमांड जो प्लेस किया गया है उसको फुलफिल नहीं कर सकता, जिस डिमांड के कारण उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। तो इसका हेल्थ इफेक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल, यानी कि वही उसके माइंड पे जोर पड़ेगा और अलग अलग तरह का बिहेवियर करेगा, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा। फिजिकल इफेक्ट भी आता है और बिहेवियरल चेंज भी आता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि वो आदमी गाली देगा, झगड़ा करेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके अंदर में। कैन लीड टू सीरियस इल हेल्थ इफ़ प्रोलॉन्ग्ड, और जो लोग नॉर्मल जीते हैं ना वही
उन्हीं का अच्छा रहता है बॉडी। और जो ज़्यादा टेंशन लेंगे तो वह बीपी, शुगर, कई तरह का प्रॉब्लम आ जाता है और कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं। तो इस तरह का देख रहे हैं कि सेफ्टी में इल हेल्थ का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इल हेल्थ को आप कंट्रोल करते हैं तो एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट आपके साइड पे बनेगा जिसमें सब लोग खुश रहेंगे। और अगर ये हमारे टॉप मैनेजमेंट समझ जाए इन सब बातों को, हमारे मैनेजर समझ जाएं, हमारे इंजीनियर समझ जाएं, तो अपने अंदर जितने भी लोग हैं ना उनको रियलिस्टिक गोल देंगे जो कि अचीव हो पाए, जितना वो काम कर पाएँ। स्ट्रेस अच्छा है, प्रेशर देना अच्छा है, बट एक खास जितना वो काम कर सकता है उतना ही देना है। उससे ज़्यादा काम करेंगे तो ये स्ट्रेस में आ जाएगा। प्रेशर काम का रहने से आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद तो फिर वो स्ट्रेस हो जाता है, नहीं उससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं पाएगा, और जब होगा ही नहीं तो स्ट्रेस ही होगा। तो इस तरह से स्ट्रेस ज़रूरी है, लेकिन काम का स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, जितना वो डिमांड फुलफिल कर पाए। नहीं कर पा रहा है मतलब कि वो फिर स्ट्रेस हो गया। तो आइए देखते हैं वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या क्या होता है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एंजाइटी होगा, वो टेंशन में रहेगा, चिंता होगा उसको। लो सेल्फ स्टीम यानी कि उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा और वो डिप्रेशन, हमेशा उदास रहेगा। फिजिकल प्रॉब्लम क्या होगा, यानी कि उसको स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा जब ज़्यादा डिप्रेशन में। आप देखना अगर कोई इंटरव्यू देता है या उससे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसे नहीं आ रहा है या गलती किया है, देखना उसे कितना पसीना आता है। या मान लेते हैं पुलिस आ गई, कोई चोर है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो चोर पूरा पसीना पसीना हो जाता है, अगर वो एक्सपर्ट चोर है नहीं है तब। तो आप ही देखे होंगे, अगर आपके सीनियर मैनेजमेंट के लोग या टॉप कोई सीनियर आ गया आपके सामने तो डर आ जाता है कई लोगों में और स्वेटिंग होने लगता है। तो वो तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, बट इस तरह का जब स्ट्रेस आएगा ना तो इस तरह का स्वेटिंग होता है। और फास्ट हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है 72, आपका ज़्यादा हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर हाई हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर से भी स्वेटिंग होता है। स्किन रैशेस, स्किन के जो है ना, जो बाल वगैरह खड़े हो जाएंगे और फड़फड़ाने लगेगा। मसल टेंशन, यानी कि थकान होने लगेगा, मसल टेंशन में रहेगा हमेशा। हेडेक, सिर में दर्द हो जाएगा। डिजीनेस, यानी कि आपको वही चक्कर टाइप का कुछ आने लगेगा इस तरह का। बिहेवियरल में क्या चेंज होगा, तो बिहेवियरल में स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगा। आप देखना अगर कल आपका एग्ज़ाम हो, चाहे किस तरह का कुछ काम करना हो ऐसा, या हो सकता है आपको उस काम को, या कुछ पैसे काम आपके पास पैसे नहीं है, इस तरह कुछ भी हो, नींद नहीं आता है। और पुअर कंसंट्रेशन, आप कुछ भी पढ़ना चाहेंगे, कुछ काम करना चाहेंगे ना, आपका मन नहीं लगेगा। पुअर कंसंट्रेशन। पुअर डिसीजन मेकिंग, आप कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका हमेशा दिमाग चक्कर होता रहेगा, यानी कि मूड स्विंग होता रहेगा, और इरिटेशन रहेगा, हमेशा आप चिड़चिड़ापन रहेगा आपके बिहेवियर में। अल्कोहल कंजप्शन, आप देखे होंगे मूवी में, जब भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कोई स्ट्रेस आता है, लोग अल्कोहल पीने लगते हैं। अल्कोहल पीने से क्या होता है, कुछ समय सेंस, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देगा यानी कि जो आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म हो गया, लोग अच्छा महसूस करते हैं अल्कोहल पीने के बाद। तो ऐसे लोग जो है अल्कोहल के हैबिट की हो जाते हैं। क्यों, जब वो नशा करेंगे तो सारा चीज़ भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, फिर नशा जाएगा, फिर स्ट्रेस आएगा। इस तरह से इसीलिए लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और ड्रग मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि हेरोइन है, चरस है, गांजा है, भांग है, इस तरह के लोग लेंगे। और एब्सेंस फ्रॉम वर्क, यानी कि लोग को काम में मन नहीं लगेगा, यानी कि जो भी वर्कर है उनका काम में मन नहीं लगेगा और वो काम में नहीं आएंगे, एब्सेंट ज़्यादा करने लगेंगे। तो ये है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल रिजल्ट। तो
एक ग्रुप एक्सरसाइज है, आप करेंगे। डिस्कस व्हाट कैन कॉजेज स्ट्रेस एट वर्क। किस कारण से स्ट्रेस होता है, इसका रिप्लाई हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, किस कारण से लोग स्ट्रेस में आते हैं, क्यों उनके तनाव आता है उनके दिमाग पे। तो तनाव आने का कारण, स्ट्रेस आने का कारण एक्सरसाइज डिमांड्स, एक्सेसिव डिमांड, ज़्यादा डिमांड हो। मैंने बताया पहले, आपको इतने फाइल को मैनेज करने हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आदमी के दिमाग पे स्ट्रेस है। और यही 2-3 लोग मिलकर कर ले तो खुशी खुशी करके चले जाएंगे। तो इस तरह से जब एक्सेसिव डिमांड रहेगा ना तो स्ट्रेस आता है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क, आपका ऐसा काम दे दिया गया जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है। सपोज आपको एक मशीन चलाने के लिए दे दिएगा, आपको ये कर, लेकिन वो मशीन आपको चलाने तो आ ही नहीं रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो क्या होता है, जब हमारा कंट्रोल नहीं रहता किसी चीज़ के ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम इस काम को कर पाएंगे और आपको काम दे दिया गया, फिर स्ट्रेस होता है। लैक ऑफ सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं करे, आपको खुद अकेले काम करना है, किसी तरह की मदद नहीं मिलेगा तो स्ट्रेस आता है। पुअर वर्क प्लेस रिलेशनशिप, आप मान लेते हैं कि काम कर रहे हैं साइट पे, सब लोग अलग अलग स्टेट के हैं, आप भी अलग स्टेट के हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन रहा है, सबका दिमाग अलग अलग है, तो आप जब अकेले रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। जब 2-3 लोग रहते हैं एक जैसे, उनका दिमाग मिल जाता है और तो उनका रिलेशन अच्छा बन जाता है, तो फिर लोग खुशी खुशी रहते हैं। और लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द इंडिविजुअल रोल, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है, आपको क्या काम करना है पता नहीं है, किसको रिपोर्ट करना है पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, इस तरह क्लैरिटी नहीं है। कोई आके डांट के चला जाता है आपको, किसको आपको रिपोर्ट करना है पता नहीं है, कौन आपको काम देगा वो पता नहीं है। ऐसे होने से आदमी में तनाव आता है। और थ्रेट ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव होना है, यानी कि आपको चेंज इटसेल्फ, इस तरह कुछ हो, यानी कि या तो प्रोसेस चेंज हो रहा है या बार बार मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, इस तरह कुछ भी चेंज हो रहा है, या अपने आप में खुद चेंज करना पड़ा, आपको ये काम है, कल दूसरा काम है, परसों तीसरा काम है, इस तरह का चेंजेस हो रहा है ना तो स्ट्रेस आता है। तो ये तो कुछ टिपिकल एग्जाम्पल हैं स्ट्रेस के, और भी इसके अलावे हो सकते हैं, आप पता करें अपने साइटों पे, खुद एक्सपीरियंस करें। तो स्टेइंग इन वर्क, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, रिसर्च इंडिकेट दैट वर्क इज़ गुड फॉर मेंटल इल हेल्थ। काम तो ज़रूरी है, आप देखेंगे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और जो काम कर रहे हैं ना वो खुश हैं, क्योंकि वो इंगेज हैं, पैसे आ रहे हैं और उनका मन लगा है, उनका सोशल जो रिलेशन है वो भी अच्छा रहेगा, लोग उसे अच्छा कहेंगे और उस आदमी को काफ़ी अच्छा फील होगा, स्ट्रेस नहीं रहता है। तो रिसर्च कहता है कि वर्क इज़ गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम वर्क इज़ बैड फॉर मेंटल हेल्थ। जो आदमी बेरोजगार है ना उससे जाके पूछेंगे कि वो कैसा लगा, या आप ही कहीं काम कर रहे हैं, अगर आप छुट्टी में जाएंगे घर में भी कोई काम ना हो, आपको बहुत ख़राब फील होता है उस समय। तो या कोई मान लेते हैं कंपनी छूट गई, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, या हो सकता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप घर बैठ गए 1 साल तक, उस समय आप कैसा फील करते हैं। तो कहा गया है कि जो लोग काम करते हैं ना उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, और जो लोग काम नहीं करते ना उनका मेंटल हेल्थ जो है और बैड होता है। तो काम जरूरी है। उसके बाद द एम्प्लॉयर शुड अडॉप्ट पॉलिसीज़, जो एम्प्लॉयर है ना इसको रोकने के लिए एक पॉलिसी बनाए एंड प्रोसीजर बनाए दैट इनेबल दोज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इल हेल्थ टू रिमेन इन वर्क। जो मेंटल इल हेल्थ में है, जो प्रेशर में है, उनको निकाला ना जाए, क्योंकि निकालने से और प्रेशर बढ़ेगा, और उनको काम में ही रखा जाए। ऐसा पॉलिसी बनाना है एम्प्लॉयर को, जो कंपनी का ओनर है, मालिक है। सेकंड जो है, मस्ट पीपुल हु मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रिकवर फुली। जो मस्ट पीपुल हैं जिनका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रिकवर फुली और एबल टू मैनेज द प्रॉब्लम एंड कंटिन्यू टू वर्क इफेक्टिवली। यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मेंटल हेल्थ को रिकवर कर लेते हैं, अभी कुछ समय तो तनाव में है, लेकिन फिर बाद में वो अच्छे हो जाते हैं और अपने काम को, अपने प्रॉब्लम को मैनेज कर लेते हैं बाद में, और काम को कंटिन्यूसली और इफेक्टिवली कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को
आइडेंटिफाई करना है और कंटिन्यू करना है उनको। और रिसर्च बताता है कि हिस्टोरिकली मेंटल हेल्थ हैज़ बीन स्टिग्मेटाइज्ड एंड सफर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द एक्सक्लूडेड फ्रॉम वर्क। तो इस तरह का है, वर्कर इज ऑफन द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू बी, वर्क इज ऑफन द बेस्ट प्लेस फॉर देम टू, अगर काम में है तो यानी कि स्ट्रेस कम रहता है, काम करेंगे उनका दिमाग बिजी रहेगा। इक्वालिटी लेजिस्लेशन मीन्स इट मे बी इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन विद द मेंटल इल हेल्थ। आप जानते हैं कि हर एक कंट्री में इक्वलिटी का कानून होता है, यानी कि हर आदमी को इक्वल ट्रीट करना है आपको। तो अगर हम कोई आदमी को मेंटल इल हेल्थ है, अगर उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं उससे, तो ये क्या होता है, इलीगल है और सबको मिला के चलना है। स्ट्रेस कंट्रोल मेजर में क्या क्या करेंगे, तो HSE मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अप्रोच कहता है कि यूजर द 6 कॉज एज ए फ्रेमवर्क फॉर रिस्क असेसमेंट। ये 6 पॉइंट्स को देखना है। डिमांड, जो आदमी वो काम कर रहा है, डिमांड जितना कर सकता है, जितना उसकी एबिलिटी है उसके अनुसार डिमांड मैच हो रहा है कि नहीं, उसका कंट्रोल है कि नहीं, यानी कि उसको ट्रेनिंग वगैरह मिले तो अच्छे से वो काम कर पाए, उसके वर्क पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि जो काम उसको असाइन किया गया है वह काम वो कर पाए। सपोर्ट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और रिलेशनशिप वहाँ पे अच्छा बिल्ड करे, एक अच्छा प्लेजेंट इन्वायरमेंट, कोई आदमी किसी से बात करे, कोई मदद ले और हर आदमी मदद के लिए तैयार रहे, इस तरह का हो। उसका एक क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के देना चाहिए कि भाई आपको ये पॉइंट काम करना है, जितने पॉइंट है इसी पॉइंट पे आपको काम करना है, इतने चीज़ काम करना है आपको साइट पे, इससे आपको कुछ हो प्रॉब्लम होता है इससे कम्युनिकेट करना है, आपके अंदर में ये लोग हैं, इस तरह का ये क्लियर होना चाहिए रोल। और चेंजेस जितने कम हों और जो भी चेंजेस हो वो एक सही तरीके से हो, उसके लिए ट्रेनिंग और सारा चीज़ व्यवस्थित तरीके से चेंजेस हो तो स्ट्रेस नहीं आएगा। कंट्रोल मेजर मैंने बताया, वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस है, यानी कि डिमांड जो है रिजनेबल डिमांड होना चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्स भी होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और कंट्रोल यानी कि गिवन एज मच कंट्रोल एज पॉसिबल, उस आदमी को जितना हो सके कंट्रोल होना चाहिए उसके काम पर, जो काम दिया गया उसके कंट्रोल में है वो कर पाए। और सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट कैसे देंगे, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, एडिशनल सपोर्ट हम देते हैं। जब नए लोग आते हैं ना तो ये सारा चीज़ देना पड़ता है और पुराने लोगों को भी देना पड़ता है। जैसे उसका मैनेजर है, उस आदमी से काम नहीं हो पा रहा है, उसका हेल्प करता है जाके और करके दिखाता है इस तरह का। और रिलेशनशिप, क्लियर एंटी हरासमेंट और बुलिंग पॉलिसी। आप देखे होंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक ही जगह पे कई स्टेट के लोग काम कर रहे हैं और एक आदमी उसमें नया आ गया, मान लेते हैं एक ग्रुप है और ये बड़ा सा ग्रुप है, कोई बाहर से एक आदमी इसमें आ गया, ये लोग इसको परेशान करना चालू करते हैं, चिढ़ाना चालू करते हैं और कई तरह के हरासमेंट करते हैं। तो कंपनी में एक पॉलिसी होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ करता है कोई तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इस तरह का एंटी हरासमेंट और बुलिंग जो है पॉलिसी होनी चाहिए। रोल क्लियर होना चाहिए, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है काम करने का, क्या क्या वो कर सकता है। और चेंजेस, यानी कि चेंजेस जो भी हो तो प्लानिंग के साथ हो, उसका प्रिपरेशन फॉर चेंज हो, उसको बताया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए और उसका एक टाइम स्केल हो, तुरंत चेंज नहीं होता है, इसको हमको 1 वीक में चेंज करना है या 4 मंथ में करना है। इस तरह कुछ भी एक जिस तरह का चेंजेज हो ना, स्मूथली चेंज किया जाए ताकि किसी को, और जब चेंज करेंगे ना तो ये सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, उसको इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, एडिशनल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो किसी तरह का स्ट्रेस ना आए। जब सब लोग सपोर्ट करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है वहाँ का और काफ़ी लोगों को काम करने में मन मतलब लगता है वहाँ पे और आदमी छोड़ के नहीं जाता है कोई आदमी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेंटल इल हेल्थ का क्या हजार्ड है, कंट्रोल मेजर सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि व्यू बढ़े और उनका भी नॉलेज इन्हेंस हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।